नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों। CBSE और CISCE की परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए ऑफलाइन परीक्षा बोर्ड रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी याचिकाओं का मनोरंजन करने से व्यवस्था में भ्रम पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 23 फरवरी को CBSE और CISCE की सेकेंड टर्म और अन्य बोर्ड परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में आयोजित करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कक्षा 10 और 12 के लिए ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, यह आदर्श नहीं बन सकता है। इस तरह की याचिकाओं का मनोरंजन करने से सिस्टम में और अधिक भ्रम पैदा होगा। पीठ ने कहा कि प्राधिकरण पहले से ही तारीखों और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। अगर उन्हें अंतिम रूप देने के बाद कोई समस्या है तो पीड़ित पक्ष अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। याचिका में CBSE और अन्य शिक्षा बोर्ड को निर्देश देने की मांग की गई है, जिन्होंने मूल्यांकन के अन्य तरीकों को तैयार करने के लिए कक्षा 10 और 12 के लिए ऑफलाइन मोड में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। 15 से अधिक राज्यों में कक्षा 10 और 12 के छात्रों द्वारा दायर याचिका में आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए एक वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति की मांग की गई। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले साल CBSE और CISCE सहित लगभग सभी राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड को कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण कक्षा 10 और कक्षा 12 की अंतिम परीक्षा रद्द करनी पड़ी है और मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीकों का पालन करना पड़ा। हालांकि CBSE और CISCI और कुछ अन्य राज्य बोर्ड ने 2021 और 22 के लिए 2 टर्म बोर्ड परीक्षा प्रणाली के साथ जाने का फैसला लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 की सेकेंड टर्म परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। सेकेंड टर्म की परीक्षा 26 अप्रैल से होगी और इस बीच काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन अर्थात CISCE द्वारा ICSE कक्षा 10 और IC कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने की संभावना है। विस्तृत समय सारणी CISCE के एक बयान में कहा गया है और जल्द ही जारी किया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले एपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 वाहन चेकिंग के दौरान कुल्टी पुलिस ने 23,50,000 रुपए नगद किए बरामद और 3 गिरफ्तार। करीब 23,50,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार 3 लोगों को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के कुल्टी ट्रैफिक गार्ड ने शलानपुर थाना के क्षेत्र के देंदुआ रेल गेट के सामने एक वाहन की चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। यातायात पुलिस ने 3 को सलानपुर पुलिस को सौंप दिया।
सलानपुर थाने की पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इतनी नकदी बरामद करने के लिए वे कोई उचित दस्तावेज नहीं दिखा सके। कुल्टी के पुलिस अधिकारी चौकी पर ट्रैफिक गार्ड चिरंजीव गुहा रॉय मौजूद रहे। खबर मिलते ही ट्रैफिक गार्ड अधिकारी इम्तुजल हक मौके पर पहुंचे और गिरफ्तार तीनों लोगों को बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सेल अपने अवैध क्वार्टर को खाली कराने की जिम्मेवारी भी नहीं ले रही है और वो ये काम भी अपने वर्कर से कराना चाह रही है। सेल आईएसपी के बर्नपुर टाउनशिप में स्थित क्वार्टर में अवैध कब्जा बड़ी संख्या में है, यह जग जाहिर है। वहीं इन अवैध कब्जा वाले क्वार्टर में अनैतिक कार्यों का भी संचालन होता है, लेकिन प्रबंधन अब तक इन अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाई है, जबकि कर्मियों द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही है। अब सेल आईएसपी प्रबंधन ने ऐसा निर्देश जारी किया है कि जिसमें वह कर्मियों से भी पूछ रहे हैं कि उनके पड़ोस में अगर कोई अजनबी रहता है तो वह लोग इसकी जानकारी दें। जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसे लेकर कर्मियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि प्रबंधन अब तक अवैध कब्जाधारों पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाया है। अब कर्मियों को यह काम सौंपा जा रहा है। यह प्रबंधन की नाकामी को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि आपके कंपनी के क्वार्टर में कोई अवैध रूप से रहता है तो यह आपकी और आपके परिवार तथा समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। आप ऐसे अवैध कब्जा को खाली कराने में सूचना और पहचान बताकर सहयोग कर सकते हैं। इसमें 4 जानकारियां देने को कहा गया है। पहला, अवैध कब्जेदार का पूरा नाम। दूसरा, क्वार्टर नंबर जिस पर अवैध कब्जा है। तीसरा, अवैध कब्जेदार का पिता का नाम। चौथा, अवैध कब्जेदार के पहचान पत्र का नंबर। सारी जानकारी सफेद कागज पर टाउन कार्यालय के ड्रॉप बॉक्स में देने को कहा गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। चलती स्कूटी में लगी आग, बाल बाल बची महिला। आसनसोल साउथ थाना अंतर्गत बूदा इलाके में एक चलती स्कूटी में बुधवार को आग लग गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक महिला स्कूटी लेकर जा रही थी। उसी दौरान अचानक स्कूटी में आग लग गई। महिला स्कूटी छोड़कर भाग खड़ी हुई। देखते ही देखते स्कूटी धू धू करके जल उठी। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पुलिस तथा दमकल विभाग को सूचना दी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक हुए गिरफ्तार। ईडी ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। मामला मुंबई अंडरवर्ल्ड भगौड़े गैंगस्टर्स दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ा है। हाल ही में ईडी ने कई छापे मारे थे
और दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को भी हिरासत में लिया था। सूत्रों के मुताबिक जारी जांच के दौरान नवाब मलिक द्वारा खरीदी गई संपत्ति से जुड़े कुछ सबूत सामने आए हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार और केंद्र के बीच बढ़ती वाकयुद्ध के बीच 62 वर्षीय मंत्री को आज सुबह ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए ले जाया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी सुबह 6 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता के घर पहुंचे, जहां उसने 1 घंटे तक पूछताछ की। फिर उसे ईडी कार्यालय लाया गया और कई घंटों तक फिर से पूछताछ की गई। जब श्री मलिक से पूछताछ की जा रही थी तो राकपा कार्यालय और कार्यकर्ताओं ने दक्षिण मुंबई में ईडी कार्यालय के पास स्थित पार्टी मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और जांच एजेंसी की आलोचना करते हुए नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को ईडी के कार्यालय की ओर जाते देखा गया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें पार्टी कार्यालय के पास रोक दिया। इसके बाद उन्होंने धरना दिया। पार्टी प्रवक्ता संजय ने कहा कि विरोध नवाब मलिक के अन्यायपूर्ण पूछताछ के खिलाफ है, क्योंकि वह भाजपा और एनसीबी, सीबीआई, ईडी गठजोड़ को दैनिक आधार पर उजागर करते हैं। हम नहीं झुकेंगे। राकपा भाजपा और सभी केंद्रीय एजेंसियों को बेनकाब करते रहेगी। अनीश खान की हत्या के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला मोमबत्ती जुलूस। छात्र युवक अनीस खान की हत्या के प्रतिरोध में न्याय की मांग को लेकर मंगलवार की संध्या डीसलगढ़ मोड़ पर कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस के मनीष वर्णवाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। इस दौरान डीसलगढ़ मोड़ पर छात्र युवक अनीस खान की तस्वीर के समक्ष मोमबत्ती जलाया गया एवं उसकी स्मृति में 1 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर मनीष वर्णवाल ने कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री छात्र अनीस खान की हत्या पर चुप है। इस राज्य में महिलाएं, छात्र आदि भी सुरक्षित नहीं है। कहा कि अनीस जैसे छात्र सरकार से भी सवाल पूछ बैठते थे, इसलिए बंगाल के युवा छात्र उनके साथ थे। आज उनकी हत्या पर हम लोग सड़कों पर हैं। बंगाल की जनता अनीस की हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हम चाहते हैं कि अनीस के परिजनों को न्याय मिले। इस हत्या में जो भी दोषी हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अनीस खान के अंधेरे में पुलिस की वर्दी में आते हैं और कहा जाता है कि हम थाने से आ रहे हैं, हमारे आपके ऊपर में केस दिया गया है। अनीस खान जी के ऊपर में झूठे ऐसे बात कह के पुलिस उनको बोलते हैं कि आपको थाना जाना होगा। वो सिविल ड्रेस में भी नहीं रहते, पुलिस के वर्दी में रहते हैं। वो इस तरह के हमारे पूरे आसनसोल छात्र, पूरे वेस्ट बंगाल के छात्र यूनियन के एक बड़े नेता थे, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। हम लोग सब उनके लिए शौक जताने के लिए 1 मिनट का पहले मौन रखते हैं, फिर हमारे जो लोग हैं वक्तव्य रखेंगे। 1 मिनट का मौन रखें। अवैध खदानों की हुई डोजरिंग। नितुरिया थाना क्षेत्र के कुलबौना और पाथरडीहा में मंगलवार की दोपहर ईसीएल प्रबंधन एवं पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में अवैध खदानों की भराई शुरू कर दी गई है। इस दौरान ईसीएल के पारवलिया कोलेरी में के अभिकर्ता आनंद प्रकाश और नितुरिया पुलिस अधिकारी की मौजूदगी बनी रही। उल्लेखनीय है कि थाना क्षेत्र के देवी डांगा और पाथरडीहा में बीते 30 जनवरी को अवैध कोयला खदानों के विरुद्ध अभियान चलाकर जायजा लिया गया था। उसी दौरान अभियान में शामिल पुलिस, ईसीएल और सीआईएसएफ के अधिकारियों ने अवैध खदानों को बंद करने के संबंध में चर्चा की थी। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कुलबौना, पाथरडीहा और देवी डंगम में चूहे की बिल की तरह काफ़ी
अवैध खनन बताए जा रहे हैं। इनमें अपने जीवन को दांव पर लगाकर कोयला माफिया अवैध खनन कर कोयला निकालते हैं। इन कोयलों को आसपास के बाजारों में, कारखानों में खपाने के अलावा भी थाना क्षेत्र के कलियासूता में एक व्यक्ति के कोयला डिपो में जमा करने के बाद में उसे विभिन्न फैक्ट्रियों में चोरी छिपे पाया जाता है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। पूर्व मध्य रेलवे के गोमो धनबाद सेक्शन में पुल पर सड़क निर्माण के कारण ट्रेनों का विनियमन। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद गोमो सेक्शन में निशीतपुर और तेतुलमारी स्टेशन के बीच पुल पर सड़क निर्माण के कारण दिनांक 27 फरवरी 2022 को 9 घंटे के लिए पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक की आवश्यकता होगी। परिणाम स्वरूप ब्लॉक के दिनों में ट्रेनों के परिचालन में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। रद्दीकरण: ब्लॉक के दिन 27 फरवरी 2022 रविवार को निम्नलिखित ट्रेन रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 03545 03546 आसनसोल गया आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल। ट्रेन संख्या 03553 और 03554 आसनसोल वाराणसी आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल। 03503 03504 वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू पैसेंजर स्पेशल। मार्ग परिवर्तन: ट्रेन संख्या 12381 अप हावड़ा नई दिल्ली पूर्व एक्सप्रेस 27 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली यात्रा धनबाद नया पात्रा गोमो के बजाय धनबाद कतरासगढ़ चंद्रपुरा गोमो से होकर चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 13152 डाउन जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस 25 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली यात्रा को धनबाद नया पात्रा गोमो के बजाय धनबाद कतरासगढ़ चंद्रपुरा गोमो से होकर चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 12354 डाउन लाल कुआं हावड़ा एक्सप्रेस 26 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली यात्रा को धनबाद नया पात्रा गोमो के बजाय धनबाद कतरासगढ़ चंद्रपुरा गोमो से होकर चलाई जाएगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 13151 अप कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस 27 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली यात्रा कोलकाता से 40 मिनट के लिए पुनः निर्धारित शेड्यूल की जाएगी। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975। आसनसोल मंडल में जामताड़ा और बोडमार स्टेशन के बीच संपार फाटक। संपार फाटक संख्या 9 BT झारखंड के जामताड़ा जिले में जामताड़ा और बोडवा स्टेशन के बीच स्थित है। 2012-13 में संपार को समाप्त कर सड़क ऊपरी पुल निर्माण कार्य स्वीकृति किया गया था। निर्माण कार्य 5 मार्च 2016 को शुरू किया गया था और अब पूर्व रेलवे के निर्माण विभाग द्वारा 28.93 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से पूरा कर लिया गया है। रोड ओवर ब्रिज झारखंड
में राष्ट्रीय राजमार्ग 419 और राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच स्थित है। इस रोड ओवरब्रिज के निर्माण और चालू होने से सभी प्रकार के सड़क वाहनों और उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम और भीड़ भाड़ मुक्त आवाजाही की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मार्ग से बड़े वाहन भी गुजर सकते हैं। साथ ही साथ यात्रा का समय कम होता जाएगा, क्योंकि वाहन को इस वेस्ट संपार पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। संपार को बंद करने से सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी और इस प्रकार से इस रोड ओवरब्रिज के निर्माण से सामान्य रूप से झारखंड और विशेष रूप से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। रेलवे के दृष्टिकोण से इस वेस्ट संपार को बंद करने भारतीय रेलवे के अपने मौजूदा नेटवर्क के मानवयुक्त संपारों को हटाने के लक्ष्य की प्रतिबद्धता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे यात्री और मालगाड़ियों की सुरक्षा में काफ़ी वृद्धि होगी। इसके अलावा मानवयुक्त संपार को संचालन और रखरखाव की लागत को प्रति वर्ष 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. बारी आज के SMS of the moment की। With so many things coming back in style, I cannot wait till loyalty and moral become a trend again. बहुत सी चीज़ों के वापस स्टाइल में आने के साथ मैं तब तक इंतज़ार नहीं कर सकता जब तक कि वफादारी और नैतिकता फिर से एक प्रवृत्ति ना बन जाए। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notification.